अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने लॉ किया हुआ है, यानी जिन लोगों ने एलएलबी किया हुआ है और उनको एलएलबी किए हुए 5 साल हो गए हैं, यानी उनके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है। तो एक बहुत बेहतरीन सीट पीपीएससी में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पोस्ट आई हुई है जिस पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा। जैसे आपको पता है कि जब एक सीट होती है तो उस पर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी राउंड अबाउट 1.5 लाख के करीब होगी और ये बहुत मज़े की जॉब है। इसके साथ आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि आपका जो लाइसेंस है वो फ्रीज़ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने लीगल मैटर्स देखने होते हैं और ये बहुत लग्जोरियस जॉब है। इसमें प्रोग्रेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसकी पहले ऐड की तरफ चलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इसका ऐड ये निकाल के रखा हुआ है। ये पब्लिश हुआ है 13/3 यानी 13 मार्च 2025 को और ये 10th एडवर्टाइजमेंट है। इसमें जो पहली पोस्ट है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट भी कर लेता हूँ, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ये एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। 3 इयर्स आपको पता है, इनिशियली 3 इयर्स, तो उसके बाद परमानेंट बंदा हो जाता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एलएलबी सेकंड डिवीजन, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 2 इयर्स प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट। यानी जब आपके जिसकी 5 साल की प्रैक्टिस होगी तो उसका 100% हाई कोर्ट का लाइसेंस होगा। क्योंकि जैसे ही आप लॉ करते हैं उसके बाद आपको लॉ गेट करना होता है। लॉ गेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लाइसेंस मिलता है आपको, उससे ठीक 2 साल बाद आप हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने इसलिए 5 इयर्स मांगा हुआ है कि उसके 2 इयर्स ऑटोमेटिक बन ही जाएंगे, क्योंकि 2 इयर्स नीचे यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, 2 ईयर ऊपर हाई कोर्ट के हो गए 2 साल और 1 साल एक्स्ट्रा, तो टोटल 5 साल। इसकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट है 25 से 35 ये जनरल एज है, प्लस 5 इयर्स उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है मेल को, टोटल 40 साल मेल के लिए। इसी तरीके से फीमेल्स की आपको पता है कि 3 इयर्स ज़्यादा होती है तो उसके लिए 43 साल। इसको सब अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ये ऑल पंजाब बेस की जॉब है और इसका जो डिपार्टमेंट है पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड लाहौर हेड, और ये है भी लाहौर बेस्ड, यानी आप हेड क्वार्टर में काम करेंगे, वहाँ प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसके हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये 1 पेपर एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। अब मैं थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीडियो कल या परसों बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फर्दर मज़ीद और चीज़ें एलोकेट करके अलग अलग करके आप लोगों को बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैंने इसका निकाला है। तो क्वालिफिकेशन रेलेवेंट जो होंगे उसमें लीगल ड्राफ्टिंग होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, पाकिस्तान पेनल कोड जिसे अब हम पीपीसी बोलते हैं 1860 और कानून शहादत 1984। ठीक है, इस्लामिक ज्यूरिप्रूडेंस होगा, इंग्लिश ज्यूरिप्रूडेंस होगा, कॉर्पोरेट लॉ होगा जिसमें आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स होंगी, कंपनीज एक्ट्स होगा, पार्टनरशिप एक्ट होगा, नेगोशिएशन होगा, इसी तरीके से लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें होंगी आपको, लैंड एक्विजिशन, द रजिस्ट्रेशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, प्रीएम्पशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। और एक चीज़ इसमें नहीं है वो लेबर लॉ, तो लेबर लॉ की चीज़ें भी इसमें लाजमी होंगी। और जो इसमें बेसिक पार्ट होगा इंग्लिश का होगा 20 मार्क्स का, वो आपको पता है, जिसमें से वो आपसे ग्रामर करेक्शन पूछ सकते हैं, आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम पूछ सकते हैं,
आपसे वो उनकी मर्ज़ी होती है। इडियोमेटिक फ्रेजेस पूछ सकते हैं, ग्रामर करेक्शन पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों मज़ीद इसका जो सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, वो कल या परसों में दोबारा अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।